गांव के बाहरी इलाके में झोंपड़ियों के एक समूह के पीछे एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लोग उसे दादी कमला बुलाते थे। उसकी झोपड़ी जंगल की हद पर थी, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से घिरी हुई थी। गांव के बच्चे उससे दूर रहते थे, अफवाहों से डरते हुए कि वह एक डायन थी। दादी कमला दिन बिताती जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती या अपने चरखे पर सूत काटती। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहतीं और उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा होता था। गांव के लोग फसल खराब होने या बीमार पड़ने पर ही उसके पास आते थे। वह हमेशा उनकी मदद करती थी, जड़ी बूटियों का काढ़ा देती थी जो उन्हें ठीक कर देता था, लेकिन बदले में वह एक कीमत मांगती थी, चुप्पी। वह चाहती थी कि कोई भी उसके बारे में बात न करे, खासकर उसकी झोपड़ी के पीछे के जंगल के बारे में। एक दिन गांव का एक नया लड़का अमन वहां आया। वह जिज्ञासु था और डरता नहीं था। उसने दादी कमला के बारे में सुना था और झोपड़ी के पीछे के जंगल के बारे में। एक शाम वह चुपके से जंगल में घुस गया। पेड़ों के बीच से सूरज की आखिरी किरणें झांकती थीं, जिससे लंबे नुकीले साए बनते थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जंगली फूल और कुछ पुराना और सड़ा हुआ। अचानक अमन ने झाड़ियों के हिलते हुए देखा। वह रुक गया, सांस रोके हुए। झाड़ियों से एक आकृति निकली। ये दादी कमला थी, लेकिन वह अलग दिख रही थी। उसकी लंबी सफेद छोटी अब काली और घुंघराली थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट थी। उसके हाथ लंबे और पंजों वाले थे और उसके नाखून नुकीले थे। अमन डर से कांप गया। वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़े हुए थे। डायन उसके करीब आई, उसकी हंसी हवा में गूंजती। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अमन के गले को पकड़ लिया। अचानक एक तेज रोशनी हुई। जंगल के बीच में एक छोटा सा मंदिर खड़ा था, जिसका शिखर चमक रहा था। हवा में मंत्रों का जाप सुनाई देने लगा। दाएं डर से चीखी और पीछे हट गई। उसकी काली आकृति झाड़ियों में गायब हो गई। अमन मंदिर की ओर दौड़ा। वहां एक बूढ़े साधु ध्यान लगाए बैठे थे। उसने अमन को बताया कि दादी कमला वास्तव में एक डायन नहीं थी, बल्कि एक अभिश्रापित आत्मा थी। जंगल के पीछे एक प्राचीन मंदिर था, जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने नष्ट कर दिया था। उसकी आत्मा जंगल में भटकती रही, दुष्टता फैलाती रही। अब अमन उस आत्मा को मुक्ति दिला सकता था, अगर वह मंदिर को फिर से बना सकता था। अमन ने गांव वालों को मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए राजी किया। कई दिनों की मेहनत के बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया। अमन ने पूजा की और आत्मा से क्षमा मांगी। अचानक जंगल से एक तेज रोशनी निकली। आत्मा प्रकट हुई, अब सामान्य रूप में। उन्होंने अमन को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब आजाद हैं। फिर वह मंदिर में खो गई।